आदित्य, एक 24 साल का कॉलेज स्टूडेंट जो थोड़ा सा मजाकिया लेकिन अंदर से बड़ा ही डरपोक था। इसके दो दोस्त रिया और आरव उसके साथ उसी कॉलेज में पढ़ते थे। इस साल जब उनके समर वेकेशंस हुए, तब आरव ने एक ट्रिप प्लान की जिसमें वो उत्तराखंड की पहाड़ियों में घूमने जाते। आदित्य और रिया भी इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थे, पर एक प्रॉब्लम थी। रिया के पेरेंट्स रिया को अकेले दो लड़कों के साथ नहीं जाने दे रहे थे। तब रिया ने अपने क्लास में आई एक सीधी सादी सी लड़की मीरा को ट्रिप पर चलने को तैयार कर लिया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही चारों दोस्त एक पुरानी जीप से उत्तराखंड के पहाड़ों की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद चलते चलते हाईवे पर एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है उत्तराखंड 180 किलोमीटर। मगर रोड के साइड में एक और पुराना सा बोर्ड लगा होता है जिस पे सिर्फ 110 किलोमीटर ही लिखा था। तो अचानक मीरा बोली, आरव, इस रास्ते से चलो ना, जल्दी भी पहुंचेंगे और टाइम भी बचेगा। मीरा की बात सुनकर अरव ने उसी रास्ते पर चलना सही समझा। वह रास्ता बहुत ही सुनसान था। वहां कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था और ना ही पेड़ों पर कोई पक्षी बैठा दिख रहा था। तभी रास्ते में अचानक जीप खराब हो जाती है। आरफ और आदित्य गाड़ी को ठीक करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर गाड़ी नहीं ठीक होती। धीरे धीरे सूरज डूबने लगता है। वैसे ही पीछे से एक आवाज आती है। एक बूढ़ा आदमी उनसे कहता है, क्या हुआ बेटा, कोई मदद चाहिए? आरफ पीछे मुड़ता है और कहता है, हाँ अंकल, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या यहां कोई मैकेनिक मिलेगा? वह बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ बेटा, मैकेनिक तो मिल जाएगा, मगर अभी बहुत रात हो गई है और इस सन्नाटे में कोई भी गाड़ी ठीक करने नहीं आएगा। ये बात सुनकर रिया बहुत परेशान होती है। तब आरव बोलता है, अरे बाबा जी, क्या यहां रात बिताने के लिए कहीं होटल है? तब बाबा ने बताया, बेटा, इस रास्ते पर दूर दूर तक कोई ढाबा या होटल नहीं है, मगर आप लोग चाहे तो मेरी झोपड़ी में आज की रात रह सकते हो। उन लोगों के पास कोई और चारा नहीं था, तो वे सभी उस बाबा के साथ उनकी कुटिया की तरफ चल दिए। आरव के मन में एक बात खटक रही थी कि जिस जंगल में एक भी इंसान और जानवर नहीं, उस जंगल में ये बूढ़े बाबा अकेले कैसे रहते हैं। रात को आदित्य की आंख खुलती है और वो देखता है मीरा किसी से धीरे धीरे फुसफुसाकर बात कर रही है, लेकिन वहां कोई है ही नहीं। आदित्य जैसे ही मीरा को आवाज देता है, मीरा अचानक मुड़ती है। आदित्य मीरा को देखकर बहुत बुरी तरह डर जाता है। मीरा का चेहरा काला पड़ चुका था और मीरा के मुंह में बहुत से कीड़े रेंग रहे थे, जैसे मीरा उन्हें खा रही हो। आदित्य तुरंत आरव को उठता है और मीरा की तरफ इशारा करता है, पर अब मीरा अपनी जगह पर सो रही थी। आदित्य को कुछ समझ नहीं आता कि अभी उसके साथ क्या हुआ था। अगली सुबह उनकी गाड़ी ठीक हो जाती है और वो वापस अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। उन्हें रास्ते में एक पुराना ढाबा दिखता है। सब लोग वहां चाय पीने के लिए रुकते हैं। रिया देखती है वहां सन 1980 का एक अखबार पड़ा है जिस पर हेडलाइन होती है, ट्रिप पर निकले 17 स्टूडेंट लापता। चाय पीकर वे लोग वहां से चल देते हैं। आगे कुछ देर चलने पर उन्हें रोड के साइड में एक एक्सीडेंट हुई बस दिखाई देती है। उस बस में 17 स्टूडेंट और एक बूढ़ा ड्राइवर था। वो जल्दी से वहां से चल देते हैं। चलते चलते उन्हें फिर वही ढाबा दिखाई देता है। वह बहुत ही आश्चर्य में हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह चलते रहते हैं। उन्हें फिर से वही बस दिखाई देती है और उसमें 17 लोग मरे हुए दिखाई देते हैं और वही बूढ़े आदमी का चेहरा। ये रास्ता बार बार वहीं आ जाता था, जिससे आरव, रिया, मीरा और आदित्य समझ चुके था कि यह रास्ता कुछ ठीक नहीं है और यहां आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वे सब बहुत डर गए थे।
मगर रिया हिम्मत करके उस बस के अंदर चली जाती है। वह देखी है उस बस में वही 17 स्टूडेंट मरे थे जिनकी फोटो 1980 वाले अखबार में छपी थी। ड्राइवर को देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि वह ड्राइवर वही बूढ़ा आदमी था जो कल रात उन सबको अपनी झोपड़ी में ले गया था। रिया तुरंत सबके साथ उस आदमी की झोपड़ी में जाती है। रिया वहां पहुंचते ही देखती है कि जो झोपड़ी कल तक एकदम ठीक थी, अब वह एक खंडहर पड़ी है, जैसे वहां सदियों से कोई आया ही ना हो। अचानक रिया के सामने वही बूढ़े आदमी की आत्मा आ जाती है, और वो बूढ़ा आदमी रिया से कहता है, डरो मत बेटी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब तो तुमने देख ही लिया है कि मैं मर चुका हूं, और मेरे साथ वो 17 स्टूडेंट भी मर गए। तुम शायद सोच रही होगी कि हम बुरी आत्मा हैं और तुम सबको इस माया जाल में मैं ही फंसाए हुए हो, मगर ऐसा नहीं है बेटी। हम भी तुम्हारी तरह स्कूल ट्रिप पर निकले थे, पर वो हाईवे वाला शॉर्टकट हमारी बहुत बड़ी भूल थी और हम भी तुम्हारी तरह यहां पहुंच गए। फिर आरव ने बाबा से पूछा, तो बाबा, उस आत्मा से बचने का कोई तो तरीका होगा। तब बाबा ने बताया, बेटा, वह कोई आत्मा नहीं बल्कि एक छलावा है। उसे मारा नहीं जा सकता, बस उसकी शक्तियों को कुछ देर के लिए कम किया जा सकता है। जब वो अपने असली रूप में हो, उसी वक्त उसकी शक्ल उसे दिखाई जाए। इसी से उसकी शक्ति खत्म होगी और तुम्हें सुबह तक का टाइम मिल जाएगा। और सुनो, वो छलावा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी नई दोस्त मीरा है। ये बात सुनकर आरव और रिया के पसीने छूट जाते हैं। वे दोनों तुरंत अपनी कार के पास जाते हैं, मगर उन्होंने बहुत देर कर दी थी। आदित्य अब इस दुनिया से जा चुका था। उस छलावे ने आदित्य की दोनों आंखें निकाल ली थीं, और जैसे ही वो रिया की तरफ अपने कदम बढ़ाती है, आरव तुरंत अपनी कार का साइड मिरर तोड़कर उसकी तरफ करता है। और जैसे ही मीरा की नजर उस शीशे पर पड़ती है, वो वहीं जलकर राख हो जाती है। और इस तरह आरव और रिया अपनी जान बचाते हैं, मगर एक बहुत बड़ा नुकसान कि उनका एक अच्छा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और मैं अकेले ही वीडियो की स्टोरी, एनिमेशन और एडिटिंग करके वीडियो को हर हफ्ते आप लोगों तक लाता हूं। हमारी वीडियो को इतना पसंद करने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम आपका दिल से शुक्रिया करते हैं।